नमस्कार सभी को। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड से स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा पिच रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की जा रही है। तो हम यहाँ पे पिच के बिल्कुल डाउन सेंटर में आ चुके हैं और ये है एक महत्वपूर्ण मुकाबला इंडिया बनाम पाकिस्तान। बहुत ही बड़ा मुकाबला, बहुत ही बड़े उम्मीद है दोनों टीमों से, दोनों कंट्रीज की। लगभग 147 करोड़ लोगों की दो देश, जो कि सबसे बड़ी आबादियां है क्रिकेट में, यहाँ पर खेलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा रेवेन्यू, बहुत ज़्यादा पैसा, सब कुछ इन्वॉल्व है इस मैच से। तो चलिए चलते हैं और पिच रिपोर्ट की तरफ हम चलते हैं। तो आज का इस मौसम की स्थिति बता दूं तो यहाँ पे 26 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवाएं चल रही हैं इस समय। 57% की ह्यूमिडिटी यहाँ पर जो है होने वाली है, यानी ड्यू का जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है। और ड्यू क्योंकि ठंडी आ रही है दुबई में इस समय, तो ठंडी की वजह से ड्यू का जो है चांसेस बढ़ जाता है। और इस ड्यू के चांसेस के वजह से ही पिच में आपको जो है लो स्कोरिंग पिच तो है, लेकिन अगर जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही होगी उस टीम को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ समीकरण हैं जो कि यहाँ पे हैं ड्यू के रिगार्डिंग। पलाश जी, आपका भी स्वागत है पिच रिपोर्ट में। क्या कहना चाहेंगे इस पिच के मौसम, तापमान और इस सब के बारे में? और क्या आप समझते हैं कि क्या इंडिया 3 स्पिनर्स खिला सकता है अगर ये पहले बॉलिंग कर रहे हो तब? जी जी, शुक्रिया अनमोल जी। सबसे पहले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल में। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का जो पिच रिपोर्ट हम लेकर आए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, जो मुकाबला आज जो होने वाला है 7:30 बजे से इसका लाइव एक्शन होगा। लेकिन पिच रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए गए। जैसे कि अनमोल जी ने मुझे पूछा है कि क्या आप इस पिच को देखते हुए क्या आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो 3 स्पिनर खिला सकते हैं क्या? तो जैसे कि अगर देखा जाए मेरे हिसाब से तो 3 स्पिनर खिला सकते हैं अगर पिच को देखते हुए अगर देखा जाए तो। लेकिन हार्दिक पांड्या अगर सक्षम हो कुछ 2 ओवर डालने के लिए, 2-3 ओवर अगर हार्दिक पांड्या बीच में कर लेते हैं, अगर वो हार्दिक पांड्या फिट है तो 3 स्पिनर ज़रूर खिला सकते हैं। मीडियम पेसर है हार्दिक पांड्या, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बल्लेबाजी के लिए तो बहुत अच्छे जाने जाते हैं, गेंदबाजी के लिए भी अच्छे जाने जाते हैं। लेकिन कुछ बीच में उनके फिटनेस पर सवाल खड़े हो रहे थे और अब भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अगर फिटनेस में हार्दिक पांड्या अच्छे हैं, अगर अच्छी फिटनेस के साथ है हार्दिक पांड्या, अच्छी फिट दिखाई दे रहे हैं, गेंदबाजी के लिए सक्षम होंगे, तो ज़रूर 3 स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती, अश्विन, जडेजा, आप 3 स्पिनर ये खिला सकते हैं। और शामी और बुमराह के साथ आप जा सकते हैं और छठे गेंदबाज आपके हार्दिक पांड्या हो सकते हैं। तो आप ज़रूर ये गेस कर सकते हैं कि 3 स्पिनर आप हार्दिक पांड्या अगर फिट है तो ज़रूर आप 3 स्पिनर खिला सकते हैं। और पिच को अगर देखा जाए, जैसे कि आपने कहा कि ह्यूमिडिटी है 57% और 26 घंटे प्रति घंटे के हिसाब से जो है हवा तेज चल रही है। और यहाँ पर थोड़ी गर्मा गर्मी भी है, हल्की गर्मी छाई हुई है। और जो ड्यू फैक्टर इस समय बढ़ सकता है, ड्यू की चांसेस ज़्यादा है, लेकिन बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम यहाँ पर साफ़ है और 31 डिग्री सेल्सियस तापमान है। न्यूनतम तापमान 29 है और अधिकतम तापमान यहाँ 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। और शाम 7:30 बजे से तो थोड़ा सा तापमान जो है 32 की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर बारिश की कोई भी चांसेस नहीं है। और जैसे कि आपने कहा कि पहले गेंदबाजी करना बेहतर होगा यहाँ पर अगर देखा जाए, तो मैं भी वही कहूँगा कि अगर टॉस जीत जाते हैं जो भी टीम, तो पहले गेंदबाजी करना बेहतर होगा टीम के लिए, कोई भी टीम हो, टॉस अगर जीत जाती है तो। और टॉस भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि टॉस अगर जीतती है तो गेंदबाजी आप कर सकते हैं। तो टॉस मैच के साथ साथ टॉस भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ तो पलाश जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जिस तरह से आप देखो कि इस समय ड्यू के कंडीशन है, लो स्कोरिंग मैच होने वाला है, तो क्या विन द टॉस बॉलिंग फर्स्ट इज ओनली फॉर्मूला? मात्र एक चॉइस बच जाती है कि टॉस जीते हो पहले बॉलिंग करो। जी हाँ अनमोल जी, यही मात्र एक उपाय आपके पास रहेगा
टॉस जीतो और गेंदबाजी का फैसला करो और साथ ही साथ मैच भी जीतो। लेकिन साथ ही साथ आपको एक ऑप्शन भी एक्स्ट्रा में रखना होगा। अगर ऑप्शन आता ही है एक्स्ट्रा में तो वो है, अगर अगली टीम सपोज टॉस जीत जाती है और गेंदबाजी का फैसला करती है, आमंत्रित करती है आपको बल्लेबाजी के लिए, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, पावर प्ले को जो है आप संभल कर खेलिए। विकेट कोई भी गंवाना नहीं होगा शुरुआत में। पावर प्ले अगर आप संभल कर खेल लेते हैं तो बीच के ओवर में आप सेटल हो जाते हैं। कम से कम 11वें-12वें ओवर तक आपको इनिंग को आगे बढ़ाना होगा, 11वें-12वें ओवर तक ले जाना होगा। वहाँ से आप हवाई फायर करने का सोच सकते हैं। वहाँ से आप कम से कम अपनी इनिंग को रफ्तार से आगे बढ़ा सकते हैं, तेज़ रफ्तार से आप आगे बढ़ा सकते हैं, तेज़ी के साथ आप खेलने की कोशिश कर सकते हैं। 11वें-12वें ओवर से आप अपनी जो इनिंग की रफ्तार है वो बढ़ा सकते हैं, कम से कम तेज़ गति से रन बनाने की कोशिश आप कर सकते हैं। तो यही मात्र एक उपाय होगा, पावर प्ले में विकेट ना गंवाना, यही एक आपके पास ऑप्शन है। सेटल होकर खेलना पड़ेगा। कितना स्कोर बनते हुए देख रहे हैं पलाश जी आज इस मैदान पर आप, और किस टीम के जो है तराजू में ज़्यादा वजन नज़र आ रहा है, किस टीम का पटोला भारी है इस समय? जी हाँ, आपने तराजू की बात की, तो अगर तराजू के बारे में अगर दम देखा जाए तो इंडिया के ही फेवर में ये मैच दिख रहा है। आज का भी भारत के ही तरफ ये मैच मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत और पाकिस्तान की जो टीम है, दोनों की अगर टीम की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो भारत की ये टीम मजबूत दिखाई दे रही है। भारत के ही फेवर में ये तराजू दिख रहा है, भारत के तराजू में ये दम दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम का पलड़ा अगर भारी है आज के अगर मैच में देखा जाए तो। और लो स्कोरिंग गेम होने वाला है, तो चाहे पाकिस्तान टॉस भी जीत जाए, गेंदबाजी भी कर ले, लेकिन भारत अगर बल्लेबाजी कर लेती है, फिर भी मुझे लगता है कि ये जो मैच है वो भारत के ही पक्ष में जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है, आपको क्या लगता है देखिए, लेकिन मुझे तो भारत के पक्ष में दिखाई दे रहा है। और जो कि लो स्कोरिंग गेम है, तो मुझे लगता है स्कोर की आपने बात की थी, तो मुझे लगता है यहाँ पर कम से कम आज 140 145 कम से कम स्कोर, ज़्यादा से ज़्यादा 150, इससे अधिक तो मुझे लग नहीं रहा है। आज के मुकाबले में भी कुछ ज़्यादा मतलब भारत पाकिस्तान तो है, रोमांस तो रहेगा, लेकिन जो हाई स्कोरिंग गेम की हम बात करते हैं तो हाई स्कोरिंग गेम तो आज दिखाई नहीं देगा, लो स्कोरिंग गेम दिखाई देगा, क्योंकि ये पिच जो है ना, ये आईपीएल से भी स्लो दिखाई दे रही है। तो आईपीएल में जिस तरीके की पिच थी उससे भी ये पिच अगर देखा जाए, उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ही स्लो विकेट है ये। तो यहाँ 140 145 से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। 150 तो उससे ज़्यादा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। तो 150 के अंदर ही मुझे लगता है ये टोटल होगा आज का। तो फेवर इंडिया के ही फेवर में ये मैच जाना है। अगर मैच की बात की जाए तो इंडिया के ही फेवर में जाना है। हाँ, हम तो भारतीय हैं, तो भारतीयों को ही सपोर्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, क्रिकेटिंग टर्म्स में भी इंडियन टीम थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। पाकिस्तानी टीम भी सेटल्ड है। जो प्लेइंग 12 पाकिस्तान ने खिलाया है इस समय, उसमें से 11 प्लेयर्स जो मैं आपको बता दूं तो शायद मोस्ट प्रॉब्ली प्लेइंग 11 में हो सकता है, जो कि हो गए हारिस रऊफ, शाहिन शाह अफरीदी और साथ ही साथ हसन अली, आपके 3 फास्ट बॉलर्स, इमाद वसीम, शादाब खान आपके 2 स्पिनर्स, साथ में मोहम्मद हाफिज़ और शोएब मलिक 2 प्रॉपर बॉलिंग कर सकते हैं, पार्ट टाइम स्पिन, साथ ही साथ हैदर अली, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान और बाबर आजम, ये आपके टॉप 4 बैटर्स हो गए। तो अच्छी टीम पाकिस्तान की भी है, और यही क्या वरुण चक्रवर्ती भी खेल सकते हैं। शायद हम देख सकते हैं कि आज वरुण चक्रवर्ती, जडेजा और यहाँ पर आप अश्विन को खेलते हुए देखें। 3 स्पिनर्स जिस तरह से पिच देख रहे हैं, थोड़ी से क्रैक्स भी हैं, मतलब थोड़ी सी दरारें भी खुली हुई हैं, तो शायद हम यहाँ पे और टर्निंग ट्रैक देख सकते हैं। क्या टर्न मिलेगा ये तो एक देखने वाली बात होगी, वक्त ही बताएगा। जी हाँ, वक्त ही बताएगा अनमोल जी। और जैसे कि आपने प्लेइंग 12 बताई पाकिस्तान की भारत के खिलाफ, लेकिन भारत की भी मैं एक बार मेरी प्रेडिक्ट की गई प्लेइंग 11 बता दो पाकिस्तान के खिलाफ। जो प्लेइंग 11 मैंने बनाई है, क्या प्लेइंग 11 कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं दोस्तों की कैसी प्लेइंग 11 है, आप बता सकते हैं। मेरी प्लेइंग 11 है प्रेडिक्ट की गई, तो मैं अपनी प्लेइंग 11 बताता हूँ। रोहित शर्मा के साथ मैं केएल राहुल,
को ओपन करवाऊंगा और साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली और ऋषभ पंत हो गए और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या, ये 6 बल्लेबाज और उसके बाद जडेजा, अश्विन, वरुण चक्रवर्ती, शामी और बुमराह, ये 11 प्लेयर हैं आज के मैच के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। अगर दोनों टीमों के अगर प्लेइंग 11 में नज़र डाला जाए तो दोनों टीमों के कंपैरिजन में भारतीय टीम की ही प्लेइंग 11 स्ट्रांग नज़र आ रही है। अगर एक एक्स्ट्रा 12 में प्लेइंग 11 में और एक्स्ट्रा अगर कोई प्लेयर चुनूंगा मैं तो भुवनेश्वर कुमार, प्लेइंग 12 अगर देखा जाए तो भुवनेश्वर कुमार को रखूंगा। तो ये 12 प्लेयर में मुझे लगता है भारत की 12, पाकिस्तान की 12, इसमें स्ट्रांग भारतीय टीम की ही नज़र आ रही है। शोएब मलिक जो आपने टीम में रखा है, पाकिस्तान की टीम में जो पाकिस्तान ने प्लेइंग 12 बनाई है उसमें शोएब मलिक को रखा है। जो सरफराज अहमद है जिन्होंने पाकिस्तान को मैच जितवाया था चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में, उनको टीम में नहीं रखा है। तो सरफराज अहमद एक अच्छे प्लेयर है लेकिन टीम में इस बार जगह नहीं मिली है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की टीम में जगह नहीं मिली सरफराज अहमद को। तो यही आज का हमारा पिच रिपोर्ट है। तो आज की पिच के बारे में एक बार फिर आप सभी को जानकारी दे दूं तो आज की पिच कुछ इस प्रकार है। हल्की फुल्की घास है इस आज की पिच में और आईपीएल की विकेट और आज की विकेट में अगर देखा जाए तो फ़र्क है। दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि आईपीएल की विकेट भी स्लो थी लेकिन आईपीएल से भी ज़्यादा आज की विकेट स्लो है। क्योंकि कल का भी यहाँ पर मैच हुआ था इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच, कुछ कल के मैच की तरह ही आज की पिच है। कल जैसी विकेट खिली थी वैसे ही आज भी विकेट खिलने वाली है और स्लो विकेट है यहाँ पर। तो स्पिनर्स का भी दबदबा है, ड्यू के चांसेस है। अगर ड्यू नहीं आती है तो स्पिनर्स बहुत ही सफल हो गए यहाँ पर। अगर ड्यू आती है तो दूसरी इनिंग में परेशानी जाएगी, पहली इनिंग में तो परेशानी जाने वाली नहीं है। तो पहली इनिंग में आप गेंदबाजी करते हैं तो गेंदबाजी के लिए परेशानी नहीं होगी पहले इनिंग में। तो यहाँ पर टॉस जीतिए, गेंदबाजी कीजिए, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले अभी कहा था, अनमोल जी ने भी कहा। और यहाँ पर स्पिनर्स खिलाइए और मीडियम पेसर्स को भी यहाँ पर विकेट्स मिल सकती है, मीडियम पेसर्स भी यहाँ सफल हो सकते हैं। तो हार्दिक पांड्या आपके पास है मीडियम पेसर्स के रूप में, तो हार्दिक पांड्या के साथ 3 स्पिनर्स खिलाइए, वरुण चक्रवर्ती, राहुल चहर और जडेजा, और या फिर जडेजा, अश्विन और वरुण चक्रवर्ती को खिलाइए और 2 तेज गेंदबाज बुमराह और शामी को रखिए मीडियम पेसर्स के रूप में। हार्दिक पांड्या तो आपकी टीम में रहेंगे ही। तो ये टीम जो है मजबूत दिखाई दे सकती है। तो इस टीम के साथ अगर आप जाते हैं तो, और पाकिस्तानी बल्लेबाज को धाराशायी कर सकती है ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि जिस तरीके की पिच है वो भारतीय टीम के काम की पिच लग रही है आज की। और भारतीय टीम इसी जो प्लेइंग 11 है, इसी प्लेइंग 11 के साथ अगर भारतीय टीम जाती है तो आज का मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि रोमांचक मुकाबला है। तो रोमांच से भरा होगा और लो स्कोरिंग गेम है, क्योंकि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच 55 रनों पर सिमट दी थी वेस्ट इंडीज़ की पारी को इंग्लैंड ने। तो वेस्ट इंडीज़ की पारी धाराशायी हो चुकी थी 55 रनों पर और इंग्लैंड ने मैच को जीत लिया था। लेकिन इंग्लैंड को भी परेशानी गई थी, ऐसा नहीं कि दूसरी इनिंग में परेशानी जाएगी नहीं, दूसरी इनिंग में भी बल्लेबाजों को परेशानी जा सकती है, क्योंकि जो है इंग्लैंड को भी परेशानी गई थी। अगर 120-130 का टारगेट होता तो इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा परेशानी जा सकती थी, इंग्लैंड परेशानी में पड़ सकती थी। लेकिन इंग्लैंड ने ये लक्ष्य को हासिल कर लिया, चेस कर लिया था और इंग्लैंड ने मैच भी जीत लिया। तो कुछ इस प्रकार है आज की भी पिच। चलिए दर्शकों को कह देते हैं अलविदा, चलते हैं एंड में इस ज़बरदस्त पिच रिपोर्ट के। कैलाश जी और आप सबका शुक्रिया जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटीज़ दी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। जी हाँ, पिच रिपोर्ट अगर पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, लाइक भी कीजिए। तो टेलीग्राम चैनल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है चैनल की, तो ज्वाइन हो जाइए जल्द से जल्द। शुक्रिया सभी दर्शकों का, थैंक यू।